अ, हरे कृष्णा। सबका हार्दिक स्वागत करते हैं आज के प्रातःकाल के छोटी सी कथा में। तो मैं श्रीपाद रामानुजाचार्य के एक शिष्य के बारे में थोड़ी सी कथा करेंगे, तो हम इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो एक श्रीपाद रामानुजाचार्य के एक शिष्य थे, उनका नाम था धनुर्दास करके। तो लंबी कथा मैं संक्षिप्त में कहना चाहूंगा। तो एक बार श्रीपाद रामानुजाचार्य देख रहे थे कि धनुर्दास एक स्त्री के सामने उल्टा चल के उसके लिए छाता पकड़ रहे थे। और वहां पे श्रीपाद रामानुजाचार्य की ने देखा कि वहां पे भगवान की पालकी भी जा रही थी। लेकिन धनुर्दास को उसका कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। इतना वहां पे घमासान आवाज हो रहा था, इतना धूमधाम हो रहा था। भगवान की स्तुतियां हो रही थी, ढोल ताशे बज रहे थे, पालकी बहुत सुंदर तरीके से जा रहे थे। लेकिन धनुर्दास ये एक स्त्री के प्रति इतना आकर्षित था कि वो ऐसे ही देख रहा था। तो धनुर्दास ने रामानुजाचार्य को ने जब देखा कि धनुर्दास ऐसा कर रहा है, तो उनको उन्होंने बुलाया और उनके पास पूछने के लिए कहा कि आप में ऐसा क्या देखा उसमें कि आप उनकी तरफ देख रहे हो। भगवान की पालकी जा रही है, फिर भी आप उनसे आकर्षित हो। तो धनुर्दास ने सच्चे हृदय के साथ कहा, क्योंकि वो राजा के लिए एक पहलवान था। तो उन्होंने कहा कि इनकी जो आंखें हैं बहुत सुंदर है करके, तो मैं उनसे आंखों से बहुत आकर्षित हुआ। तो श्रीपाद रामानुजन ने कहा, अगर इससे सुंदर मैं आंखें आपको दिखाऊंगा या उसकी ज्यादा सुंदरता दिखाऊंगा तो क्या आप उसे छोड़ दोगे? तो उन्होंने कहा हाँ, अगर आप इससे सुंदर आंखें या भगवान सुंदरता दिखाओगे तो निश्चित रूप से मैं उनको देखना बंद करूंगा करके। लेकिन मैं जानता हूँ कि उनकी आंखें बहुत सुंदर है। तो रामानुजाचार्य ने कहा, आप शाम के समय क्या करो, हमारे आश्रम में आओ करके। तो जैसे वो शाम के समय उनके आश्रम में आते हैं, तो रामाचार्य उनको लेके जाते हैं श्री रंगनाथ जी के दर्शन के लिए। और रंगनाथ जी की जब आरती चल रही थी, भगवान के चरण कमल का जब दर्शन लिया, जब नाभि के पास, और जब आरती भगवान के मुख कमल के पास आए, तो भगवान रंगनाथ स्वामी की आंखें देख के धनुर्दास पूरे मंत्रमुग्ध हो गए और भगवान को उन्होंने समर्पित किया। तो गुरु की कृपा से उनको भगवान के दिव्य दर्शन की अनुभूति हुई। तो श्रीपाद रामानुजाचार्य के आदेश के अनुसार धनुर्दास ने बाद में आगे जाके वही जो स्त्री थी, वो वैश्या थी, लेकिन फिर भी उनके साथ वो विवाह करते और पति पत्नी के रूप में श्रीपाद रामानुजाचार्य के शिष्य बन के सेवा करने लगते। तो ये देख के बहुत सारे अन्य जो श्रीपाद रामानुजाचार्य के शिष्य थे, उनको थोड़ी सी ईर्ष्या हो रही थी। क्योंकि वो देख रहे थे कि हमारे गुरु जी श्रीपाद रामानुजाचार्य जब स्नान करने के लिए अंदर प्रवेश करते, तो बड़े बड़े ब्राह्मण जो उनके शिष्य उनका हाथ पकड़ के नीचे उतरते थे। लेकिन जब वो बाहर आते थे तो धनुर्दास का हाथ पकड़ते थे। तो यहाँ पे रामानुजाचार्य दिखाना चाहते थे कि एक व्यक्ति जब भगवान को समर्पित होता है, गुरु की शरणागति लेता है, तो उनका पिछला कुछ देखना नहीं चाहिए। कि हालांकि वो उनकी जो माता थी वो भी एक वैश्या थी, ये भी एक पहलवान थे, उच्च कोटि के ब्राह्मण नहीं थे, राजा के लिए पहलवानी किया करते थे। लेकिन जब कोई शुद्ध भक्ति का पालन करता है, ये बहुत परम वैष्णव बन जाता है। तो ऐसा बहुत दिन से चल रहा था। तो एक बार उन्होंने जाके शिकायत की रामानुजाचार्य से कि ये जो है ना धनुर्दास, ये लगता है बहुत आसक्त है करके। और रामानुजाचार्य सब देख रहे थे कि उनके बाकी के अन्य शिष्य उनसे ईर्ष्या कर रहे हो थोड़ा सा। तो रामानुजाचार्य कहते हाँ हाँ करके बहुत अपनी संपत्ति से आसक्त हो गए। क्योंकि राजा को जब पता चला कि धनुर्दास श्रीपाद रामानुजाचार्य के लिए सेवा कर रहे, तो राजा ने उसे सेवा निवृत्त किया, जो पहलवानी करते उसे छोड़ दिया। लेकिन उनको सारा धन संपत्ति दे रहे थे, उनको तनख्वाह दे रहे थे राजा, क्योंकि राजा बहुत प्रसन्न हुए थे कि ऐसे महान साधु के लिए सेवा कर रहे। तो शिष्यों को जांचने के लिए रामानुजाचार्य ने कहा कि हम क्या करेंगे। तो रोज शाम को धनुर्दास रामानुजाचार्य की कथा सुनने के लिए आते थे। तो उन्होंने कहा कि जब कथा सुनने के लिए आएंगे तो उसकी पत्नी अकेली घर पे रहती है, तो आप क्या करो कि उसके घर में जाओ और उसकी जो संपत्ति है चोरी करके लेके आओ करके। तो सारे शिष्य तैयार हो गए। और जैसे ही धनुर्दास आए, कथा में बैठे, तो पीछे के सारे शिष्य थे रामानुजाचार्य के, गए उनके घर में घुस गए खिड़की के ऊपर से। और उनकी पत्नी सोई हुई थी, तो उनके सारे जितने सारे आभूषण थे एक तरफ से निकाल ले। तो पत्नी एक करवट पे सोई थी। तो पत्नी को भी पता चला कि ये श्रीपाद रामानुजाचार्य के शिष्य आए। तो मन में सोच रहे थे शायद आश्रम में बहुत अभी उनको समस्या है शायद धन की। तो उन्होंने निकालने दिया, कुछ नहीं कहा। और बाद में दूसरी तरफ के बहुत सारे आभूषण बचे थे, तो उनकी पत्नी ने थोड़ी सी करवट बदली। तो ये डर गए, उनको लगा शायद पत्नी जाग जाएगी, तो भाग के चले आए वापस।
और एक ही तरफ के आभूषण चुरा के लेके आए और रामानुचार्य को बाद में आके देखे। तो धनुर्दास को रामानुचार्य कहते आप वापस घर चले जाओ करके, और सारे शिष्यों को कहते हैं कि आप ये धनुर्दास के पीछे चले जाओ और देखो क्या मजा होता है करके, देखो उनको क्या वो बोलते हैं करके। तो जैसे ही धनुर्दास वापस आते और पत्नी को देखते तो पत्नी ने एक ही तरफ से आभूषण पहने थे, कान में एक ही बाले थे, हाथ में एक ही कंगन था, एक ही हाथ में कंगन थे। तो पूछते हंसते हैं कि ये क्या है करके। तो उनकी पत्नी सारा वृत्तांत बताते कि ये गुरु महाराज के शिष्य आए थे, हमारे गुरु भाई आए थे। शायद आश्रम में उनको बहुत सारी समस्या है, धन की समस्या हो रही है। तो उन्होंने मेरे सारे आभूषण निकाल लिए और मैंने क्या किया कि दूसरे तरफ के जो आभूषण है वो देने के लिए थोड़ी करवट बदल ली। तो जैसे ही धनुर्दास ने सुना कि उन्होंने थोड़ी करवट बदल ली, वो बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने कहा आपने ऐसा क्यों किया करके, आप चुपचाप वहां पे लेटी रहनी चाहिए थी और उनको ही हाथ लगा के उनको ही बदलने दिया होता, तो दूसरे तरफ के भी जो आपके आभूषण है वो गुरु महाराज की सेवा में जाते। तो ऐसा जब सारे शिष्यों ने देख लिया कि धनुर्दास और उनकी पत्नी कितनी महान है, उनको अपने आभूषण संपत्ति से कोई आसक्ति नहीं, लेकिन आसक्ति है गुरु की सेवा में। तो वापस पूरी अपने सर झुका के आगे श्रीपाद रामानुचार्य से उन्होंने आके कहने लगे कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई करके। और रामानुचार्य को उनको और एक सबक सिखाने के लिए एक और एक लीला की थी कि ये जो ब्रह्मचारी थे उनके जो आश्रम में रहते थे, उनके जो कोपिन रहते, उनके कपड़े रहते वो गायब कर दिए थे। और सुबह सुबह इनको जब ये कपड़े नहीं मिल रहे थे, एक दूसरे के साथ झगड़ा कर रहे थे कि मेरा कपड़ा किसने लिया, मेरा कपड़ा किसने लिया। तो रामानुचार्य ने उनको सबक सिखाया है कि देखो आप छोटे से कॉपी, छोटे से कपड़ों के लिए झगड़ा कर रहे हो, और यहाँ पे उनका तो सोना चुरा के लेके है, फिर भी वो क्या है, अनासक्त है। तो हमें जानना चाहिए गुरु की कृपा से जब हम आते हैं, भगवान की सेवा करते, गुरु की सेवा करते, तो आसक्ति से ऊपर उठ सकते हैं। इसलिए भगवान और गुरु की कृपा से ये जो आसक्ति है भौतिक जगत की, इससे ऊपर उठ सकते हैं। और एक छोटा सा वृत्तांत बता के मैं रुकूंगा। तो कुंती महारानी भागवतम के प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय में बहुत सुंदर वृत्तांत कहते हैं कि मुझे दोनों तरफ से, जो मेरे पति की तरफ से जितने रिश्तेदार रिश्तेदार है और मेरे पिता की तरफ से जितने रिश्तेदार है, दोनों तरफ से जो रिश्तेदार है उनके प्रति जो आसक्ति है उससे मुझे क्या करो, मुक्त करो या उससे परे करो। तो हमें जानना चाहिए कि आसक्ति बहुत सूक्ष्म रहती है, तो कहाँ पे भी, लेकिन वही आसक्ति हमें भगवान के भक्त या भगवान के भक्त समझ के उनके प्रति है, तो वो आसक्ति हमारे मुक्ति का कारण बन सकती है, नहीं तो साधारण रूप से ये आसक्ति हमारे बंधन का कारण बन सकती है। तो धनुर्दास और उनकी पत्नी ने बहुत उच्च कोटि के वहां पे साधना का पालन करते थे, बहुत उच्च कोटि का भगवान और खास करके अपने गुरु के प्रति समर्पण उन्होंने दिखाया, इसलिए श्रीपाद रामानुचार्य को बहुत प्रिय थे। तो गुरु हमारे मन को भी पढ़ सकते हो, जानते हैं हमारे मन में कितनी शरणागति है। इसलिए रामानुचार्य हमेशा जब बाहर निकलते थे, धनुर्दास का हाथ पकड़ के बाहर निकालते थे, ताकि वो पूरे समाज को दिखाना चाहते थे देखो क्या शरणागति है करके। तो ऐसे महान महान भक्तों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो उनमें से एक धनुर्दास है, ऐसे श्रीपाद रामानुचार्य और धनुर्दास की पत्नी। तो मैं रुकूंगा यहाँ पे और मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ सारे भक्त, इतनी बड़ी संख्या में आप सुबह सुबह उठ के यहाँ पे मॉर्निंग प्रोग्राम में आते करके, तो ऐसे लगे रहिएगा। तो सबका धन्यवाद व्यक्त करते हुए सारे वैष्णव को प्रणाम करेंगे। वांछा कल्पतरु वैश्य कृपा सिंधु वैच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।